तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखनी है, इंग्लिश की कॉपी आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, आपको क्या गलतियां नहीं करना है अपनी कॉपी में, उसकी सारी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। उससे पहले जान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको देखिए कॉपी कुछ इस तरीके से मिलेगी, लेकिन अब आपको क्या मिलेगा, एक OMR सीट भी आपको दी जाएगी जिसमें आपको शुरू के 20 क्वेश्चन जो आपके आते हैं उसको आपको लिखना होगा, किसमें, वहाँ बबल्स करने होंगे उसमें। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको अनुक्रमांक डालना होगा, उसके बाद यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में होगा, यहाँ पर अंकों में होगा। ठीक है, विषय इंग्लिश की बात करेंगे, आपका मॉडल पेपर क्या है, 316 EF क्या है, 316 EF है। अब यहाँ पर देखिए आपका मॉडल पेपर कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, जैसे आपको दिखा दे रहे हैं हम यहाँ पर, तो इस तरीके से आपका कुल मॉडल पेपर आपका आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के मॉडल पेपर को आपको देखिए सॉल्व करने का पूरा तरीका विद सॉल्यूशन आपको हम बताने वाले हैं। आपको कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे नहीं लिखनी है, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, वो भी चीज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको मॉडल पेपर मिला तो यहाँ पर टोटल आपको 8 पेजेस मिलेंगे। कितने, 8 पेज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मॉडल पेपर पाते ही आपको गिन लेना है कि यहाँ पर 8 पेज आपके हैं या नहीं है। यहाँ पर आपको पेजेस को गिन लेना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन पर ध्यान देना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको देखिए जो पेजेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सारे पेजेस को आपको देख लेना है। ठीक है, अब चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, कैसे हम आपको बताएंगे ध्यान। ठीक है, तो आपको देखिए मैक्सिमम ये कितने नंबर का होगा, 100 नंबर, वही आपका मॉडल पेपर है। ठीक है, सेम टू सेम वही मॉडल पेपर है आपका। यहाँ पर देखिए सेट 2 की बात करें 2022 का ये मॉडल पेपर, आपको पूरा सोल्यूशन यहाँ बताएंगे। अगर इसको आपको सोल्यूशन कर लेते हैं तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस 100% फंसने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल आपको यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट अगर आपको दिया जाएगा, मैक्सिमम 100 नंबर के आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस को भी आपको ध्यान देना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पूरा सोल्यूशन यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। शुरू के 15 मिनट जो आपको दिए जाएंगे वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको दिया जाएगा। और दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ABCD। ठीक है, 4 सेक्शन में आपको डिवाइड किया जाएगा। और देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। कहने का मतलब सभी क्वेश्चंस यानी आपको सभी सेक्शंस के क्वेश्चंस को करना कंपलसरी होगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। जो मार्क्स होंगे आपके क्वेश्चन के सामने आपको इंडिकेट किए गए होंगे। और देखिए रीड द क्वेश्चंस वेयर केयरफुली बिफोर स्टार आंसरिंग देम। जो क्वेश्चंस हैं आपको ध्यान पूर्वक अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, यानी कि आपको 15 मिनट इसी के लिए दिए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फर्स्ट 15 मिनट्स आपको किसके लिए दिए जाते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेक्शन ए आपका आएगा, ये सेक्शन ए है आपका। तो सेक्शन ए आपका देखिए क्या आता है, रीडिंग। रीडिंग में ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, रीडिंग में आपको क्या करना है, सिर्फ इसको रीड करना है। ठीक है, रीड करके इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, जैसे आपका देखिए पहला क्वेश्चन सेक्शन ने रीडिंग दे दिया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी इसका क्या है, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर करेक्टर हर प्योरिटी। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका रीडिंग सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, मेटल एंड स्टोन्स कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट्स। जो धातुएं होती हैं, जो स्टोन्स होते हैं, वो कभी रियल ऑर्नामेंट्स नहीं हो सकते हैं। द नेम्स ऑफ वुमेन लाइक सीता एंड दिव्यांती दामयंती हैव बिकम सेक्रेड टू अस, देयर अनस्विल्ड वर्च्यू नेवर फॉर देयर ज्वेलरी इफ दे वोर एनी। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा सेक्शन है। अब इसमें देखिए कैसे सॉल्व करना है, आपको उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपका देखिए पैसेज दे दिया गया है, तो पैसेज को आपको पहले रीड करना है। अब इसमें से क्वेश्चंस कितने आपके आएंगे, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन, 3 नंबर आपको यहाँ से आएगा। व्हाट थिंग हैज़ बीन कॉल्ड और सेक्रीफाइस बाई अ भगवद गीता,
3 नंबर का ये भी है। तो 4 क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिखेंगे, लेकिन आपको 3-3 नंबर यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हैं 4 क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्विंग आपको हम बताएंगे पूरा अच्छी तरीके से। यहाँ पर आप देखिए सेक्शन ए हमारा क्या है, रीडिंग। तो रीडिंग में देखिए, अब अगर आप कॉपी लिखने जा रहे हैं तो कॉपी में कैसे लिखेंगे, पहले आपको क्या डालना होगा, सेक्शन डालना होगा। सेक्शन में आपका कौन सा सेक्शन आप कर रहे हैं, सेक्शन ए आपको यहाँ पे लिख देना होगा। उसके बाद आपको रीडिंग वहाँ पर डाल देना है, ठीक है। और आपको एक सबसे बड़ी गलती ये नहीं करनी है कि आप क्वेश्चन नंबर ए डालिए, क्वेश्चन नंबर ए नहीं डालना है आपको वहाँ पे डालना है आंसर नंबर 1 का। देखिए आंसर नंबर 1 ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आपको यहाँ पर लिखना होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज द हर करेक्टर हर पुअर्टी, ठीक है। इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट थिंग हैज बीन कॉल्ड अ सेक्रीफाइस बाय द भगवत गीता, ठीक है। अब इसके आंसर की बात करेंगे, आंसर नंबर क्या है हमारा, दूसरा नंबर है पहले का बी का, देखिए क्या हो जाएगा, वेल्थ इज द सोशल एंड रिलीजियंस, ठीक है, ऑब्लिजाइजेशन एंड हैज बीन कॉल्ड अ सेक्रीफाइस बाय द भगवत गीता, ठीक है। जी आपका इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, सी नंबर देखिए क्या है, व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी अ ग्रेटर सेक्रीफाइस, ठीक है। तीसरा नंबर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको सारे आंसर्स जिसके अंदर से ही मिलेंगे, जो आपका दिया हुआ है पैसेज, इसके अंदर से सारा आंसर आपको यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक का सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, टू फॉरगेट द distinctions of high and low and to realize the equality of all men is considered to be a greater sacrifice, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आपको लिखना होगा। चलिए आगे और आपको समझाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आंसर नंबर डी की बात करेंगे। आंसर नंबर देखिए क्या है, डी, वेयर डज द रियल ऑर्नामेंटेशन लाई, ठीक है। झूठ बोलने के सबसे बड़ा उदाहरण क्या देखिए, यहाँ पे दिखेगा, द रियल ऑर्नामेंटेशन लाइज इन प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग एंड ब्यूटी ऑफ साउल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई देखिए इसमें आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर ई की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप देखिए इसका आंसर कैसे आपको लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखेंगे यहाँ पर, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पॉटलेस, ठीक है। यानी कि स्पॉटलेस जो आपका दिया गया है, इसमें इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अन अन अनसुल्ड, क्या अनसुल्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा देखिए ई का नंबर का दूसरा क्या हो जाएगा, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इनसाइड कॉन्स, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिग्निफिकेंस, ठीक है। आपको इसको लिखना, पूरा सोल्यूशन हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। टू डू समथिंग सो एज टू नो लॉन्गर हैव और बी अफेक्टेड और ब्रदर्ड बाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, समथिंग और समवन दैट इज अनवांटेड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। चलिए अब सेक्शन बी की बात करते हैं, राइटिंग। राइटिंग में देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, आपको लिखना होता है। तो जैसे आपको यहाँ पर 100 से 150 शब्दों में लिखना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको इसको भी ध्यान देना होगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सेक्शन बी राइटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेक्शन बी राइटिंग होता है, तो इसको भी कैसे लिखना है अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे। यहाँ पर सेक्शन बी क्या हमारा राइटिंग है, तो राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ आपको दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना होगा। आर्टिकल लिखना होगा, 2022 से नया चीज़ जुड़ा है इसमें, तो इसमें आपको एक आर्टिकल लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों। आर्टिकल क्या है देखिए, चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री, हाउ कैन वी मेक आवर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, अपने हम इन्वायरमेंट को फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी इन द ईयर दैट फॉलोज, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। तो इसमें से 3 का किसी एक का करना होगा। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या है, सेक्शन बी राइटिंग है आपका, यहाँ पर आपको डाल देना है, सेक्शन बी डाल देना है आपको, राइटिंग यहाँ पर लिखना होगा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ कैन वी मेक आवर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बना सकते हैं, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक है।
तो पहला नंबर देखिए इको फ्रेंडली, ठीक है। इको फ्रेंडली आर सिनोनिम्स यूज टू रेफर टू गुड्स एंड सर्विसेज, लॉस, गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज कंसीडर्ड टू इन्फिट मिनिमल और नो हार्म ऑन द इन्वायरमेंट। यानी कहने का मतलब इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, इसका जो समानार्थी शब्द एक तरीके से और प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, रेफर टू गुड्स एंड सर्विसेज, यानी अच्छी और जो सेवाएं हैं हमारी, लॉज जो नियम है, और गाइडलाइंस जो हमारी हैं, एंड पॉलिसीज कंसीडर्ड इनफिक्ट मिनिमल और नो हार्म ऑन इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म न पहुंचाएं या नुकसान न पहुंचाएं, ठीक है। और देखिए क्या हो जाएगा, वी कैन कंट्रीब्यूट, हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अ लॉट इन क्रिएटिंग एंड हैविंग इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट, एक क्रिएटिंग एंड हैविंग इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो हम अपने इको फ्रेंडली जो इन्वायरमेंट है उसको बनाने के लिए अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए इट्स आवर ड्यूटी इज टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड ग्रीन, ठीक है। हमारी ड्यूटी है, हमारा यहाँ कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण को क्लीन और ग्रीन बनाएं, यानी कि साफ और हरा बनाएं, साफ सुथरा और हरा बनाएं। वी मस्ट द फॉलो प्रिंसिपल, हमें इस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। ट्रिपल आर, इसका मतलब क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ठीक है। आपको रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल आपको करना होगा। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम अवर होम्स ओनली, इसे हम अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। इस तरीके से आपको 100 से 150 वर्ड में आपको इसको लिख देना है। और देखिए 100 से 150 वर्डों में आपको लिख देना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरीके से देखिए, हमने एक पेज ये लिख दिया, एक पेज ये लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको साफ सुथरा बिना कट पिट किए हुए आपको ध्यान देना होगा इस बात का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। अब देखिए जैसे कुछ चीज़ें और हम आपको बताते हैं, इसमें तो आप अपने से लिख ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात होगी। जैसे देखिए दूसरा नंबर हेडिंग क्या था, ट्री प्लांटेशन। अब देखिए ट्री प्लांटेशन में हम क्या क्या लिख सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कंट्रीब्यूट इन क्रिएटिंग एन इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट इज टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, यानी कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे इको फ्रेंडली बना सकते हैं, मोर एंड मोर ट्रीज, यानी हम प्लांट, बहुत ज़्यादा प्लांट लगा करके। देखिए अगला क्या है, एज वी ऑल नो ट्रीज आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो प्लांटिंग अ ट्री कैन नॉट ओनली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, जो हमारे पेड़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण करने के अलावा बट कैन आल्सो प्रोवाइड शेड फॉर आवर होम्स, हमारे घरों को क्या करते हैं, छाया प्रदान करते हैं। इस तरीके से आप कई हेडिंग बना सकते हैं, रिड्यूस आप बुक्स को कम करके, पेपर यूजेस को भी आपको कम करना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ प्रॉपर बैग्स एंड नोटबुक्स, ठीक है। इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को इको फ्रेंडली बना सकते हैं। उसके बाद सेव पावर को हमें क्या करना होगा, स्टोरेज करना होगा। इसमें देखिए आपको क्या लिखना होगा, यूज फ्लोरोसेंट बल्ब्स एंड ट्यूब्स, ठीक है। जो बल्ब और ट्यूब्स हम यूज कर रहे हैं, दे यूज अबाउट अ क्वार्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ऑर्डिनरी बल्ब्स एंड दे लॉस्ट लॉन्गर, यानी जो हमारे बल्ब होते हैं, ट्यूब्स जो होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। स्विच ऑफ ऑल फैंस एंड लाइट्स व्हेन गोइंग आउट, जब आप बाहर जा रहे हों तब उस समय आपको क्या करना चाहिए, लाइट्स और बल्ब को क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ठीक है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हमें पावर सेव करने की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ट्राई एलईडी बल्ब्स, हमें एलईडी बल्ब्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। दे यूजलेस इलेक्ट्रिसिटी देन बोथ CFL एंड इनकंडेंसेंट बल्ब, यानी जो CFL होते हैं और जो हमारे इनकंडेंसेंट बल्ब होते हैं, जो हमारे टंगस्टन धातु के बने होते हैं, वो सारे जो बल्ब होते हैं वो एनर्जी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो पावर को सेव करने के लिए ये थोड़ा कंज्यूम आपको करना होगा, ये चीज़ों को ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये जो आपके हेडिंग्स हैं अच्छी अच्छी, इसको आपको बना करके उसमें आर्टिकल में लिख देना है। उसके बाद देखिए स्पेयर्ड अ वर्ड, इसको भी, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 10 वी कैन हेल्प इन
कंजर्वेटिंग द नेचर एंड क्रिएट एन इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट। इस तरीके से हम कुछ आइडियाज़ के द्वारा ही अपने इन्वायरमेंट को क्या बना सकते हैं, इको फ्रेंडली बना सकते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दे रखा है, राइट अ लेटर टू द सीएमओ ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू इनिशिएट अ वोकेशन प्रोग्राम इन योर विलेज। ये आपका 10 नंबर का होगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको इसको अच्छी तरीके से करना होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से राइटिंग बैठा कर लिखा देते हैं, लिख देते हैं, तो आपको यहाँ से अच्छा नंबर मिल सकता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 डाल देना है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें रहेंगी यहाँ पे लिख देना है, भोजपुर गाज़ियाबाद। सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना होगा, फिर किसको लिख रहे हैं यहाँ पर लिखना होगा, द चीफ मेडिकल ऑफिसर गाज़ियाबाद, ठीक है। आप कब लिख रहे हैं, 5 मई 2022, यहाँ पे आपको डेट डाल देनी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको सब्जेक्ट को डाल देना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, देखिए, टू इनिशिएट अ वोकेशन प्रोग्राम इन द विलेज, ठीक है। अपने विलेज में एक वोकेशन प्रोग्राम रखने के लिए आप अपने मेडिकल ऑफिसर को एक क्या करिए, लेटर लिखिए यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें रहेंगी आपके सामने, उन चीज़ों को यहाँ पर प्रदर्शित कर देना है, लिख देना है। जो भी चीज़ें आपके सामने रख रही हो, ठीक है, जो भी आपको लग रहा है कि यह इंपॉर्टेंट है लिखना, उस चीज़ को लिखवा देना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पर आपको कामा लगा देना है, ठीक है। कामा लगाने के बाद नीचे आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना, इसी के सामने से क्या करना होगा, लिखना स्टार्ट करना होगा। और जो भी चीज़ें रहेंगी यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 100 से जो भी चीज़ें रहेंगी 100 से 150 वर्डों में आपको लिख देना है। उसके बाद ठीक है, लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको क्या करना है, थिंकिंग यू, ठीक है। आप इस पर विचार करिए, आप सोचिए, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए थैंकिंग यू आपको कर देना है, ठीक है। और उसके बाद योर्स सिंसियरली, ठीक है, आपका जो सिंसियरली है वो चीज़ आपको यहाँ कर देना है। रेजिडेंट्स ऑफ भोजपुर विलेज, मैं भोजपुर विलेज का क्या हूँ, निवासी हूँ, यहाँ पर लास्ट में आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन सी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन सी भी आपको दे रखा है, ग्रामर से आपको सेक्शन सी दे रखा है। तो यहाँ से इस तरीके से आपको लिख देना है पूरा। देखिए मॉडल पेपर इस तरीके से है आपका, ठीक है। यहाँ सेक्शन डी आपका आ जाएगा। सेक्शन डी के बाद आपका देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा मॉडल पेपर है आपका मेरे प्यारे बच्चों। इसका पूरा सोल्यूशन हमने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। सेक्शन सी में देखिए आपको स्क्रीनशॉट करते चलना है, ठीक है, क्योंकि आपको लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेक्शन सी में देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पे हो जाएगा। तो ए नंबर क्या है, अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन क्रिएटिव पोस्ट इज कॉल्ड। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, कास्टेसिज्म, इनवैल्यूडेसिज्म, सेक्युलरिज्म और नेपोटिज्म, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेपोटिज्म, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेपोटिज्म, डिक्रीजिंग, इस तरीके से यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आपको लगातार स्क्रीनशॉट भी करते रहना है, ठीक है। इस मॉडल पेपर का आपको लिंक जो है, पूरा मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीसरे का क्या हो जाएगा, हेट कम माइल्ड, ये सारी चीज़ को यहाँ पर सॉल्व कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपको कहाँ से मिल जाएगा, इसको भी सॉल्व कर देना है। भोपाल इज हेटर देन कश्मीर, इफ ही कम्स इन सेल टीच हिम, पेन का दर्द, पेन मीन्स विनाश, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो सारी चीज़ों को आपको मॉडल पेपर से सॉल्विंग यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या होता है, ट्रांसलेशन। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, इंडिया एक महान क्या है, महान देश है। इट्स पास्ट हैज़ बीन ग्लोरियस, फॉरेन इन invaders tried to loot the country, they tried to wipe out its, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको भी सॉल्व कर लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए सेक्शन डी की बात करेंगे। सेक्शन डी में देखिए आपको सेक्शन वाइज हमें यहाँ पर बताने का मोटिव क्या था मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको इसका सलूशन देना था। इसका सलूशन देने के बाद ही आपको हमने क्या करना था, इसका लिटरेचर करना था, ठीक है। एक बार हम आपको मॉडल पेपर दिखा देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। स्क्रीनशॉट करने के बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस मॉडल पेपर का भी स्क्रीनशॉट कर देना है और इसे कॉपी करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए इतना क्वेश्चंस का पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद ठीक है
अब देखिए हम आगे आपको बताते चलेंगे। अब सेक्शन बी का भी करते चलिए, आप स्क्रीनशॉट पूरा कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे इसको भी कर लीजिए, आप लोग यहाँ तक कर चुके, चलिए आगे आपको सारा आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग कर लेना है। ठीक है, और आपको मॉडल पेपर पूरा हम बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको भी आपको कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सारे मॉडल पेपर को आपको स्क्रीनशॉट करके अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिख करके इसका सोल्यूशन भी आपको लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से मॉडल पेपर पूरा आपने कर लेना है। उसके बाद जो आंसर है, आंसर भी हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं। सेक्शन डी का 7वां नंबर है, उसके बाद सेक्शन बी का 7वें नंबर का बी और 8वें नंबर का ए भी आपको कर लेना है इसी तरीके से। ठीक है, तो आपको सारे आंसर्स इस तरीके से मिल जाएंगे, आप अपनी विद्या में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी आपको सारे का स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का भी आपको कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, और 9 का बी, ये सारे क्वेश्चंस को आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्यूशन आप कर लेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर मेरे प्यारे बच्चों मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पाना, अपने आप को प्रूव करना कि मैं भी 95% पा सकता हूं, तो आप इस तरीके से पूरा सोल्यूशन आप कर लीजिए। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी SKM टेलीग्राम चैनल पर। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।